गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो अच्छे से पता ही है क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हम जो लास्ट में कल की क्लास में जो हमने कवर किया था वो हमने पढ़ा था, देखो परकिन, ठीक है, परकिन और नोवेंजल, इन दोनों के बाद हमने कल अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस करवाई थी। ये चीज़ पढ़ी थी ना, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कल हमने करवाई थी। ठीक है, तो अमोनिया हो या अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो, अगर आप अमोनिया की रिएक्शन किसी कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हो तो ऑब्वियस ये चीज़ है कि आपको क्या मिलने वाला होता है, इमीन। इमीन ही मिलता है जब आप अमोनिया की रिएक्शन करवाते हो तब। ठीक है, लेकिन फिर जब हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स तो कुछ भी हो सकता है ना, लाइक हाइड्रोक्सिल एमीन हो सकता है, हाइड्रोजीन हो सकता है, फेनिल हाइड्रोजीन हो सकता है, कुछ भी। बस अमोनिया के एक एच को किसी भी ग्रुप से आप रिप्लेस कर देते हो तो बनने वाली स्पीशीज अमोनिया का डेरिवेटिव है। ठीक है ना, तो आप उसे एच की जगह कुछ भी लगा दो, अमोनिया डेरिवेटिव है। जब उसकी आप रिएक्शन करवाओगे तो अकॉर्डिंग कि आपने क्या वहाँ पर एच की जगह आपने कौन सा ग्रुप लिया है, उसके बेस पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब कैनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देंगे। हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ कंडीशन थी, सब में कुछ ना कुछ लॉजिक था, कोई ना कोई कंसेप्ट था। ऐसे ही इसमें भी कोई एक कंडीशन है कि जो भी कार्बोनिल आप यूज़ करोगे, जो भी कार्बोनिल आप यूज़ करेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट इन कार्बोनिल। जो भी कार्बोनिल आप लोगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कार्बोनिल कंडीशन क्या है कि जो आप कार्बोनिल यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो CHO ही होना चाहिए, वो हमेशा एल्डिहाइड ही होना चाहिए, हमेशा एल्डिहाइड। कार्बोनिल कंपाउंड के नाम पे अगर आपको कहा जाए कि कौन से कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं तो जनरली ये एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। ठीक है ना, क्योंकि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और कीटोन में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब डिपेंड करता है कि कीटोन के भी अगर आपने तीनों H की जगह, जैसे ये वाला कीटोन है या इन तीनों H की जगह आपने कोई तीन और अदर ग्रुप लगा दे तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी नहीं होगा, बट इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए हम जनरली जो एल्डिहाइड है वो कैनिजारो रिएक्शन में यूज़ करते हैं, और एल्डिहाइड भी ऐसे ही जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। ठीक है, बस ये दो कंडीशन आपको इस रिएक्शन के लिए ध्यान रखनी है कि कोई भी कार्बोनिल आप ऐसा लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और जनरली आप एल्डिहाइड ही लेते हो। कार्बोनिल के नाम पे जनरली एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो कैनिजारो का, जैसे HCHO, आपको अच्छे से पता है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, रिएक्शन जो होती है वो बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, जब बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, देखो बेसिक मीडियम में यहाँ पर रिएक्शन होगी। ओके, दो कार्बोनिल कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, कंसंट्रेट बेस आप इस रिएक्शन में यूज़ करते हो। ठीक है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, एक तो आपको मिलता है एसिड का साल्ट। ओके, एक तो आपको एसिड का साल्ट मिलता है और एक आपको मिलता है CH3OH आना चाहिए, CH3OH। एक आपको अल्कोहल मिलता है। अब ये कैसे बनता है वो हम मैकेनिज्म से अभी क्लियर करते हैं। ठीक है ना, ये है सोडियम साल्ट, क्योंकि मैंने बेस NaOH लिया है
तो इसमें काउंटर आयन सोडियम है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, देखो कि जब हम कार्बोनिल यानी कि एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उनकी रिएक्शन जब हम बेसिक मीडियम में करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट मिलता है। एक तो मिलता है हमें साल्ट और एक हमें मिलता है अल्कोहल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि देखो कार्बोनिल मैंने यूज़ किया था, जब कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं ना, कार्बोनिल कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिड मिलते हैं। आप एल्डिहाइड का करवा दो तो भी आपको एसिड मिलेगा, कीटोन का करवा दो तो भी आपको एसिड ही मिलेगा आफ्टर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मैं क्या कह दूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे तब मिलता है जब कार्बोनिल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, समझ रहे हो। और जब कार्बोनिल का हम रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ये 1 डिग्री ही है, ओके। मतलब ये इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ये इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है कि कैनेजारो रिएक्शन में जब आप 2 कार्बोनिल की रिएक्शन करवाते हो तो एक कार्बोनिल ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा कार्बोनिल रिड्यूस्ड होता है। कैसे होता है अभी मैकेनिज्म से देख लेंगे, लेकिन होता है ये आपको प्रोडक्ट में दिख रहा होगा ना कि हमने कार्बोनिल लिया, कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन से तो बनता है एसिड, तो एसिड का साल्ट ही तो है, तो ये तो है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और ये है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या होगा, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। बेसिक मीडियम देना है, दे देंगे, क्या होगा जी, ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मिल रहा है देखेंगे, HCHOHO माइनस, ये O माइनस है, ये OH है जो यहाँ अटैक कर रहा है, ओके। अब क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, जो दूसरा एल्डिहाइड है, जो भी दूसरा कार्बोनिल आपने लिया है, मैंने सेम लिए हैं, ज़रूरी नहीं है सेम लो, डिफरेंट भी आप ले सकते हो, मैंने सेम लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ रेजोनेंस करेगा, जनरली लिविंग ग्रुप बाहर होता है, ठीक है ना। ये सबसे स्मॉलर एटम है, इसमें हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, H माइनस निकलता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र। ये भी इस रिएक्शन की एक इम्पोर्टेंट खासियत है कि यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, सबसे छोटा एटम है, ठीक है ना। तो ये अगर ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा ना तो कैनेजारो रिएक्शन ये प्रोसीड ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है जो कि सबसे छोटा एटम है, इसलिए इजीली यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ से हाइड्राइड का मतलब क्या है, H माइनस, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, H ले गया, देखो क्या स्पीशीज़ बनी है, ये बन गया HC≡OOH, मतलब ये तो बन गया है फॉर्मिक एसिड। ये क्या बन गया, H, इस कार्बन पे 3 H आ गए हैं, CH3O-, ये चीज़ बनी है। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं चाहूँ तो इस एल्कोक्सी को H+ दे के एल्कोहल बना सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर से क्यों दूंगी, जब तक मीडियम के अंदर एसिडिक मीडियम है, जब तक अंदर रिएक्शन के अंदर ही अगर उसको H मिल रहा है तो बाहर से देने की ज़रूरत है ही नहीं, ये इसको दे देगा ना आराम से, तो ये यहाँ से इस H को इजीली निकाल देगा। एसिड तो H+ देते हैं ना, तो ये H निकल के यहाँ आ जाएगा, ओके। क्या बनेगा देखो, H ट्रांसफ़र, अब यहाँ से H+ निकला है, नॉट हाइड्राइड, H+, ओके। क्या बना देखो, HC≡O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये बन गया CH3OH। अब आप इसे बाहर से चाहो तो H+ प्रोवाइड करवा सकते हो, क्योंकि इसे अब H देने के लिए कोई है नहीं, तो जनरली बाहर से एसिडिक मीडियम देना ही नहीं। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो एसिडिक मीडियम में नहीं दे रही हूँ, लास्ट में आपको एक जो एसिड है उसका तो सोडियम साल्ट मिलता है, मतलब उसका तो आपको साल्ट मिलता है, डिपेंड
कि आपने कौन सा बेस यूज़ किया है। ओके, तो आपको क्या मिलता है, साल्ट। जो एसिड बनता है उसका तो साल्ट मिलता है, और दूसरे कार्बोनिल का आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। मिल गया आपको। ये है कैनिजारो रिएक्शन। ध्यान से सुनो, कैनिजारो रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। कार्बोनिल कंपाउंड बोलने को बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ जनरली एल्डिहाइड ही यूज़ होते हैं। एल्डिहाइड जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में कभी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या है, कोई भी एरोमेटिक रिंग और उस पर CHO कभी भी हो सकता है। क्या इस रिंग में कभी भी यहाँ पर H आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, कॉन्जुगेशन है अंदर। देखो कभी भी, ये इसका अल्फा कार्बन है तो इस कार्बन पर कभी भी H सैचुरेटेड या H आपको मिलेगा ही नहीं, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो, ठीक है ना। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन ज़्यादा आसानी से दे सकते हैं, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड आसानी से देता है, क्योंकि इन दोनों ही केस में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर आप एलिफेटिक कार्बोनिल यूज़ करते हो तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं देते, रिएक्शन वो भी दे सकते हैं। ओके, ध्यान से देख लो। सबसे पहले बेस ने रिएक्शन की है फॉर्मेल्डिहाइड के 1 मोल के साथ। जैसे ही अटैक करेगा आपको ये स्पीशीज़ मिलेगी, और हाइड्राइड ट्रांसफ़र से आपको मिलता है एसिड और एक एल्कोक्सी। ओके, फिर एसिड क्या करता है, एसिड आसानी से H+ दे सकते हैं, तो ये अपना H इसको देगा और अल्कोहल में कन्वर्ट करके खुद ही सोडियम साल्ट बना लेगा। समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे भाई, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ क्या, कि जिस कार्बोनिल पर बेस अटैक करेगा उसका कार्बोनिल यानी उसका CO प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगा। मैंने ये कहा है कि इस कार्बोनिल पर बेस का जब अटैक हुआ है, ठीक है, तो इस कार्बोनिल को नोटिस करते जाओ। लास्ट में इसी का CO ग्रुप मेंटेन है, और जो दूसरा कार्बोनिल है उसका क्या हो गया है, अल्कोहल बन गया है। देखो इस पर अटैक हुआ, देखो ये तो CO में कन्वर्ट हो गया, यही है। तो जिस कार्बोनिल पर बेस का अटैक होता है उसका कार्बोनिल मेंटेन रहता है। ये लाइन लिख सकते हो ना, जिस पर बेस का अटैक होता है उसका कार्बोनिल मेंटेन रहता है, मेंटेन है इनमें, ठीक है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि जो कैनिजारो रिएक्शन है उसका ऑर्डर बताओ, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, कोटि बतानी है, अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है, तो आप क्या कहोगे, अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी भाई, ठीक है। देखो जब इस रिएक्शन की आप बात करते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, ये जो स्टेप है ना, ये जनरली इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है ना। तो जो रेट होती है वो इन दोनों फॉर्मेल्डिहाइड पर, मतलब जो भी दोनों कार्बोनिल भाग ले रहे हैं उन पर डिपेंड करती है, और जो बेस आप यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करती है। समझ रहे हो, जो दोनों कार्बोनिल यूज़ किए हैं आपने उन पर, और जो बेस है उस पर, इनके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो कैनिजारो रिएक्शन है वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है, 3rd ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब ये चीज़ हम जो हमारा RDS स्टेप होता है उसके बेस पर लिखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगा, जितने इफ़ेक्टिव पार्टिकल्स किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट करेंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट होंगे, सारे काउंट नहीं होते, ठीक है ना। तो इसके लिए RDS स्टेप था। इसमें 2 कार्बोनिल यूज़ हो रहे थे और एक बेस जिसने अटैक किया था वो भी इस रिएक्शन में इम्पोर्टेंट, इस स्टेप में इम्पोर्टेंट रोल दे रहा है। अगर बेस नहीं होगा तो ये स्टेप ही नहीं होगा, और ये स्टेप होगा तो ये डेफिनेटली होगा। मतलब जो रेट है वो दोनों कार्बोनिल प्लस बेस इन तीनों पर डिपेंड करेगी। तो जो रेट है उसे हम क्या कह देंगे, जो अभिक्रिया की कोटि है कैनिजारो रिएक्शन में वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ये बोल सकते हैं ना, बिल्कुल आप बोल सकते हो,
ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मैकेनिज्म। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, बस ध्यान आपको क्या रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन उनमें नहीं होगा, ठीक है। बस अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, ये चीज़ माइंड में रखनी है हमें। देखो मैंने ये दो एल्डिहाइड लिए, दोनों ही बेंजल्डिहाइड है। बेंजीन रिंग पर CHO है, क्या बोल दूंगी उसे, बेंजल्डिहाइड। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होनी है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा दो। अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो, मैकेनिज्म में अभी अभी देखा है भाई, जब दोनों कार्बोनिल सेम है तो मुझे ये बताने की ज़रूरत अभी नहीं है कि आने वाला जो बेस है, जो OH माइनस है, वो कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि वो जहाँ अटैक करेगा उसका कार्बोनिल मुझे मेंटेन रखना है, ठीक है। जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी तो उसका कार्बोनिल मेंटेन रहने वाला है, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है तो आप किसी का भी कार्बोनिल मेंटेन रख लो। कहने की बात ये है कि जो प्रोडक्ट है वो आपको ये मिलेगा कि जो एक कार्बोनिल है उसका तो साल्ट बन जाएगा और जो दूसरा कार्बोनिल है उसका अल्कोहल बन जाएगा। ये प्रोडक्ट मिलेगा, आप चाहे पूरा मैकेनिज्म बना लेना, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, करना कुछ भी नहीं है। देखो आपको सबसे पहले कंडीशन देखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन वहाँ नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस प्रेजेंट है, देखते ही समझ जाओ कैनिजारो रिएक्शन करनी है। कैनिजारो रिएक्शन में दो कार्बोनिल यूज़ होंगे ही होंगे और उनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए एब्सेंट, ठीक है। तो जब आप रिएक्शन करवाते हो, अब यहाँ दोनों कार्बोनिल सेम थे तो मैंने ये चीज़ अभी तक आपको नहीं बताई है कि कब बेस कहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल आप किसी भी कार्बोनिल पर बेस का अटैक करवा दो, दोनों सेम हैं तो आप किसी भी कार्बोनिल पर अटैक करवाओगे, जिस पर भी अटैक करवाओगे उसका कार्बोनिल मेंटेन रहेगा प्रोडक्ट में और एसिड वाला साल्ट बनाएगा और जो दूसरा कार्बोनिल है वो अल्कोहल बनाएगा, ओके। ये इसका एक एग्जाम्पल है, समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल कैनिजारो रिएक्शन थी, ठीक है, जिसमें कम से कम दो कार्बोनिल भाग लेते ही हैं। अब कैनिजारो के कुछ टाइप्स हैं, ये सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है। अब कुछ टाइप्स है कैनिजारो के, जैसे मैंने कह दिया क्रॉस कैनिजारो, ओके, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब क्रॉस कैनिजारो का मतलब देखते ही क्या समझ जाना है कि जो कार्बोनिल है वो अलग अलग है। जब सेम है तब तक आपको क्रॉस कुछ नहीं मिलने वाला है, सिंपल कैनिजारो आपको मिलेगा। लेकिन जब आपको क्रॉस कैनिजारो मिल गया ना तो देखते ही समझना है हमें कि दोनों कार्बोनिल अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक तो मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसमें, और एक मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें भी नहीं होता। बेसिक मीडियम में मैंने रिएक्शन करवा दी। अब प्रोडक्ट मुझे पता करना है। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट वैसे बना सकती हूँ मैं, लेकिन आप पहले मैकेनिज्म के थ्रू जाओ। देखो क्या होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे बेस देना है उस कार्बोनिल को जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ओके। कार्बोनिल की रिएक्टिविटी ज़्यादा तब होती है जब उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या डोनेटिंग ग्रुप ना हो, यही तो होता है। देखो ध्यान से देखो, कार्बोनिल ये है। कार्बोनिल रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव आता है। अब इस कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं सिर्फ कार्बोनिल की बात कर रही हूँ, ठीक है। कार्बोनिल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। तो इस पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, वो इस इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव कम होगा ना, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर जो पॉजिटिव है वो और ज़्यादा आएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो रिएक्टिविटी बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो कार्बोनिल से, और कम होती है जब डोनेटिंग ग्रुप हो, ओके।
अब देखो मेरे पास 2 कार्बोनिल है, इधर ही बताते हैं। एक तो है बेंजल्डिहाइड और एक सिंपल है फॉर्मेल्डिहाइड। किस पर बेस अटैक करेगा? जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब जिस पर या तो कोई ग्रुप लगा हुआ ना हो या फिर डोनेटिंग ग्रुप नहीं हो। ध्यान से देखना, यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसे इलेक्ट्रॉन कौन देगा? रिंग। इससे रिंग का इफेक्ट लगेगा प्लस आर यानी रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हाइड्रोजन है जिसका कोई माइनर सा इफेक्ट लगता होगा। इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, भाई इसको कहाँ से देगा? नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ये, इसके कंपेरिजन में तो बहुत कम। ठीक है, तो मैं क्या कह दूँगी कि यहाँ जो ये वाला कार्बन है उस पर जो पॉजिटिव आता है उसको ये रिंग कम कर देती है। तो जब कम कर देगी तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी ना। तो जब मैं बेस का अटैक करवाऊंगी तो इस पर मैं नहीं करवा सकती क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है इस रिंग की वजह से। लेकिन यहाँ सिर्फ H है तो रिएक्टिविटी इसके कंपेरिजन में उसकी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाला बेस अटैक कहाँ करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड पे। बस ये चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर क्रॉस कहने जा रहे हो, कोई भी कहने जा रहे हो, अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा कोई भी कार्बोनिल गिवन है, कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन दोनों में एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एक तो फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा कुछ भी है, बेंजल्डिहाइड है या कुछ भी है, लेकिन एक फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमेशा आप फॉर्मेल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाओ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, अब बस रिएक्शन करवा दो, देखो क्या होगा। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, सबसे पहले बेस अटैक करने वाला है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड होता है भाई। तो आप अगर ये गिवन है, सोचने की ज़रूरत वैसे है ही नहीं, आप इसी पे रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, बाकी होती क्यों है इस पर वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या बन गया है हमारे पास, ये स्पीशीज़ आएगी ना। ओके, अब जो भी आपके पास दूसरा कार्बोनिल है उसे ले लो। मेरे पास दूसरा कार्बोनिल है बेंजल्डिहाइड, ले लिया इसको। क्या होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ले लो हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफ़र। रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होता है। अब तक किसी रिएक्शन में नहीं आया ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। देखो क्या बन गया, इसका तो बन गया एसिड, HC डबल बॉन्ड OH, एसिड बन गया ना इसका। ये वाला H इधर आ गया तो ये बन गया C6H5 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये चीज़ बनी है। अब क्या होगा भाई, अब तो मीडियम के अंदर ही अगर एसिड है तो एसिड इसको आराम से अपना H दे सकता है ना, दे देगा भाई, दे दो। क्या बनेगा? इसका तो बन गया सोडियम साल्ट और ये बन गया है अल्कोहल। तो हम क्या कहते हैं, कहने जा रहे रिएक्शन में जिस कार्बोनिल पर बेस का अटैक होता है उसका कार्बोनिल मेंटेन रहता है। देखो जिस पर अटैक हुआ था इस बेस का, उसका CO मेंटेन है ना प्रोडक्ट में। ठीक है ना, और या फिर ये कह दो कि जिस कार्बोनिल पर बेस का अटैक होता है वो तो साल्ट बनाता है, बना रहा है साल्ट, हमेशा साल्ट बनाएगा। जिस पर बेस का अटैक होगा वो कार्बोनिल हमेशा साल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा, और दूसरा कार्बोनिल अल्कोहल बनाएगा। समझ गए ना। तो जो कहने जा रहे रिएक्शन है उसमें एक कार्बोनिल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा कार्बोनिल रिड्यूस्ड होता है। एक का एसिड बनता है यानी एसिड का साल्ट, और दूसरे में क्या बनता है, दूसरे का बनता है अल्कोहल।